तो 9 ग्रेटर देन 7 लेस देन 12, इस गैप में जिस तरीके से 7 और 12 के बीच 8 और 9 को हमने लिया है, उसी तरीके से इन अननोन ए और बी के गैप में हम लोगों ने एक्स को ले लिया। तो इस सिचुएशन को एडॉप्ट करते हुए एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे, इन एंड पॉइंट्स को नहीं लेंगे, इस ए और बी के बीच का पार्ट लेंगे। इसको लिखने का तरीका ये होगा, इन इनइक्वालिटीज़ को सारे बच्चे गौर कर लें, इन इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ के ऊपर कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मैथमेटिक्स में मतलब ये होता है कि जहाँ पर ये इनइक्वालिटी लगी हो उनको ओपन समझा जाएगा और उनको आंसर का पार्ट नहीं कहा जाएगा। इन ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके के ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये सब समझ लें आप लोग कि ए और बी यहाँ पर लिखा गया, तो चाहे हम इस तरह लिखें, इसका भी मतलब यही होगा कि ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, ओनली द पार्ट इज टेकन बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली दीज ऑल्सो द साइन ऑफ ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके के अगर निशान लगे हुए हैं तो हम ए और बी को नहीं लेंगे, इसके बीच का पार्ट लेंगे। और इसको और लिखने का तरीका देखिए ये होता है कि अगर हम इस तरीके के निशान लगा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी को हम लोग नहीं लेंगे, एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड एंड द बिटवीन पार्ट्स विल बी टेकन। ये बाउंडेड इंटरवल थे, एक बाउंड्री इसकी ए पर फिक्स थी और दूसरी बाउंड्री जो थी वो इसकी यहाँ के ऊपर ये बी के ऊपर फिक्स थी, तो इसलिए इन लोगों को यहाँ के ऊपर बाउंडेड कहा। अब सुनिएगा मेरी बात को, हम इस ब्लू पेन से लिख रहे हैं और ये पहला पॉइंट था, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, एंड नाउ द सेकंड पॉइंट इज, यहाँ के ऊपर देखिए सेकंड पॉइंट, इसी में हम समझा रहे हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं बोर्ड को। अगर ए और बी को भी लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे निशान लगा देते हैं, ये ऐसे। इसको पढ़ा जाएगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और लेस देन आर इक्वल टू बी। क्या पढ़ा जाएगा? एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच का पार्ट भी लिया जाएगा, ए और बी को भी लिया जाएगा। अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है कि हम ए और बी भी ले रहे हैं और ए और बी का बीच का पार्ट भी ले रहे हैं, तो ए और बी पर का जो ये होता है, डॉट होता है, इसको हम लोग सॉलिड कर देते हैं। यानी सॉलिड डॉट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी भी लिया जा रहा है और ए और बी के बीच का पार्ट भी लिया जा रहा है। और हम पढ़ते हैं एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और लेस देन आर इक्वल टू बी, और इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? यहाँ के पर इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ के पर क्लोज इंटरवल। देखिए दूसरा पॉइंट समझाया जा रहा है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए और बी भी लिया जाएगा और ए और बी का बीच का पार्ट भी लिया जाएगा। और इसको लिखने का तरीका देखिए, ब्लू से लिख रहे हैं कि ए लिखा जाएगा ऐसे, इनको हम लोग उल्टा कर देंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर कर देंगे ऐसे बी। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी सिचुएशन हमने क्लोज इंटरवल के पढ़ी। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि ए और बी भी लिया जाएगा, और चाहे हम इस तरह लिखें और चाहे हम इस तरह लिखें, ए और बी भी लिया जाएगा और ए और बी के बीच का पार्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद में अब हम यहाँ के बाद देखिए तीसरी सिचुएशन को बताने जा रहे हैं आपको। देखिए ए सिमिलरली अगर इस रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ रियल नंबर लाइन ले लिया गया और ए को पहले रखा गया और बी को बाद में रखा गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यहाँ पर रहेगा और बी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमेशा छोटा नंबर जो है वो लेफ्ट में रहता है और बड़ा नंबर राइट में रहता है।
लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट में प्लस इन्फिनिटी होता है। फिर हमने इसको ए और बी पर बाउंड कर दिया। इसके बीच में आने वाला कोई भी अननोन रियल नंबर हमेशा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अगर हम इसको हॉलो से दिखाएं और इसको हम लोग सॉलिड से दिखाएं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि ए और बी को छोड़ दिया गया, ए को छोड़ दिया गया और बी को ले लिया गया। इसका ग्राफ ये है, ए और बी के बीच का पार्ट लिया जाएगा, ए को छोड़ दिया जाएगा और बी को ले लिया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ओपन क्लोज्ड, इसको हम लोग यहाँ के पर कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और ओपन क्लोज्ड इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होगा कि ए पर ओपन है और बी पर यहाँ के पर ये क्लोज, ये तरीका यहाँ के पर लिखने का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे हम ऐसे लिखें, दोनों ही बात बराबर होंगी। मतलब ए को नहीं लिया, बी को शामिल किया और ए और बी के बीच का पार्ट शामिल किया। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ के पर रियल नंबर लाइन फिर ले लें और उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करें और ए लेस देन बी, यानी ए पहले हो और बी बाद में हो, और यहाँ पर हम सॉलिड कर दें और यहाँ पर हम हॉलो कर दें और इसको मिला दें, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा और लेस देन बी होगा। ये बाउंडेड केसेस हैं, ए और बी बाउंड्री फिक्स है। ए पर हम लोग यहाँ के ऊपर क्लोज लेंगे और बी पर हम लोग यहाँ के ऊपर ओपन लेंगे, ये ऐसे लेंगे। और यह हम इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसे लिखेंगे और बी हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से इसको भी ए ऐसे लिखा जाएगा और बी ऐसे लिखा जाएगा। जहाँ पर हॉलो होगा इसका मतलब वो पॉइंट हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं होगा, और जहाँ पर सॉलिड होगा इसका मतलब वो पॉइंट हमारे ग्राफ का पार्ट होगा। ये सब बातें आपको जो है वो समझना है। इसको लिखने के यहाँ के ऊपर तरीके ये होंगे। ये हमने आपको बाउंडेड इंटरवल का केस जो है वो समझा दिया। इसके बाद में फिर हम लोग अनबाउंडेड केसेस को देखेंगे। देखिए, इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर पढ़ेंगे कि अनबाउंडेड। देखिए हमने ये लिख दिया यहाँ के ऊपर, ये देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 कर दिया और यहाँ के ऊपर अनबाउंडेड केस कर दिया। जब हम लोग अनबाउंडेड इंटरवल्स की बात करेंगे तो ए बी, इसमें अगर कोई रियल नंबर ना लेकर हम सिर्फ कोई यहाँ के ऊपर रियल नंबर ए ले लें। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, पहला पॉइंट यहाँ के ऊपर ये होगा कि अगर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ए लिया, हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जो है वो ए ले लिया। ये देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये ऐसे एरो ले लिया और एरो लेने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐसे हॉलो डॉट ले लिया और हॉलो डॉट लेने के बाद में यहाँ के ऊपर ये ए ले लिया। फिर इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा कि किसी भी रियल नंबर लाइन पर अगर 9 ले लिया जाए तो 9 के राइट में, जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर अननोन ए है, तो इस 9 के राइट में आने वाला कोई भी नंबर जो 10 है वो ग्रेटर देन ए होगा। 11 जो है वो ग्रेटर देन, यहाँ के ऊपर 9 होगा, 11 ग्रेटर देन 9 होगा। इसी तरीके से अगर 12 नोन नंबर ले लिया जाए तो यहाँ के ऊपर ये इस तरीके की सिचुएशन अडॉप्ट करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई ए ले लें और इसके राइट में कोई अननोन नंबर x हो तो हमेशा क्या हो जाएगा कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ए। आप लोग बात समझे, अगर ए लिया गया अननोन तो इसके राइट की बात देखी जाएगी। अगर हमने यहाँ पर नोन 9 लिया तो इसके राइट में आने वाला हर नंबर 10, 11, 12 या 10.1 जो भी हो, लेकिन 9 के राइट में हो तो हमेशा 9 से बड़ा होगा और इस तरह लिखा जाएगा। इसी तरीके से इस अननोन रियल नंबर के राइट में अगर कोई भी अननोन नंबर x हो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, तो वो हमेशा a से बड़ा होगा, दैट इज़ x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ये a। और हम लोग इस एरो को इस तरीके से बना लेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a को नहीं लिया गया बल्कि राइट का पार्ट लिया गया। आप लोग बात समझते जाइए, यानी a को लिया गया
राइट ए को नहीं लिया गया, हॉलो डॉट है, और इसके राइट का पार्ट जो है वो यहाँ के ऊपर ले लिया गया। इसको लिखने का तरीका यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन ए होगा, या इसको लिखने का, देखिए अनबाउंडेड केस है। अनबाउंडेड का मतलब ये है कि एक बाउंड्री ए पर फिक्स है, लेकिन ये बाउंड्री एरो ये बता रहा है कि ये बाउंड्री जो है वो अनबाउंडेड है। इस राइट हैंड साइड की बाउंड्री का हमको पता नहीं। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होगा कि ए लिखा गया, देखिए आप ए देख लीजिए, और राइट को देखिए कॉमा यहाँ के पर, ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट में आया, प्लस इन्फिनिटी राइट में गया, ये देखिए राइट पर आया। ए पर हॉलो है, ए पर हम लोगों ने ओपन दिखा दिया, प्लस इन्फिनिटी के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ओपन इंटरवल दिखाएंगे। अब बच्चे कभी कभी ये सवाल करते हैं कि साहब आप इनफाइनाइट के ऊपर ओपन इंटरवल ही क्यों लेते हैं। देखिए ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो जब भी कोई आंसर आप निकालेंगे, जब भी आप कोई आंसर निकालेंगे तो वो रियल नंबर होना चाहिए, यानी सिस्टम में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, पहले ही हमने लेक्चर में आपको बता दिया था। ये अनडिफाइंड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है, तो इसलिए प्लस इन्फिनिटी को हम अपने आंसर का पार्ट कभी नहीं कह सकते, क्योंकि रियल है ही नहीं, और आंसर हमेशा रियल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे। या इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ए लिखा जाएगा और यहाँ के बरिए प्लस इन्फिनिटी, देखिए ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब ए नहीं लिया गया, ए का के राइट का पार्ट लिया गया। और अगर हम इसको पलट दें और पलटने के बाद में हम ऐसे कर दें, ये देखिए ऐसे अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ऐसे कर दें तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ए हो जाए, अगर नोन नंबर यहाँ पर 9 लिया जाए और इसके लेफ्ट में, अब देखिए लेफ्ट की बात हो जा रही है, अगर 8 हो तो हमेशा 8 लेस देन 9 होगा, 7 लेस देन 9 होगा, एटसेट्रा। इसी तरीके से इसके लेफ्ट में आने वाला हर नंबर x, इस x की कोई भी वैल्यू हो, यह आ जाएगा लेस देन ए। इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिखने का तरीका क्या हुआ कि हम ए नहीं ले रहे हैं, बल्कि ए के बाईं तरफ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको हम अपना आंसर मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये ए लिखा गया और कॉमा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखा गया। ए जो है वो राइट में है और माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट में है, तो दोनों चीज़ें हमने राइट और लेफ्ट करके लिख दी। और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल, और ए पर भी हम लोग यहाँ के ऊपर ओपन इंटरवल लगाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ के ऊपर यहाँ पर और लगा दिया गया, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखा गया और कॉमा यहाँ के ऊपर ए लिखा गया, यहाँ पर भी ओपन कर दिया गया और यहाँ पर भी ओपन कर दिया गया। ये अनबाउंडेड केसेस हैं कि एक बाउंड्री फिक्स है, दूसरी बाउंड्री अनफिक्स, एक बाउंड्री फिक्स है, दूसरी बाउंड्री यहाँ के ऊपर अनफिक्स। हमने आपको ये सिचुएशन भी बता दी और ये सिचुएशन भी बता दी। अब इसके बाद में इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या होगा कि अगर हम तीसरा पॉइंट देखिए, अब हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसको आप लोग समझ लें, इस चीज़ को हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ के ऊपर मिटाई दे रहे हैं कि बातें जो है वो आप समझ जाएं। देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर मिटा दिया, बस इससे आपका यहाँ के ऊपर मतलब जो है वो हल हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग ये सिचुएशन लें कि हम ए को भी लें, तो हम लोग यहाँ के ऊपर ये सॉलिड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये सॉलिड कर देंगे। आपने देखा सॉलिड का मतलब ये है कि ए भी लिया गया और ए के राइट का पार्ट भी लिया गया। इसका मतलब यह है कि राइट में आने वाला कोई भी नंबर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी इसमें ए भी शामिल है और ए के राइट का पार्ट भी शामिल है। और लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए ए लेफ्ट में है, ये ए लेफ्ट में लिखा गया, प्लस इन्फिनिटी जो है वो यहाँ के ऊपर ये राइट में है, ये लिखा गया। और इसके बाद में ए पर देखिए क्लोज इंटरवल है, तो ए पर हम लोगों ने क्लोज लगा दिया, लेकिन प्लस इन्फिनिटी पर ओपन ही रहेगा। ये हमने तरीका आपको बता दिया। इसके बाद क्या होगा कि अगर ए ये लिया जाए और हम ए को भी लें और ए के का राइट का पार्ट भी लें, ए के लेफ्ट का पार्ट भी लें, तो x लेस देन आर इक्वल टू ए होगा
और लिखने का यहाँ के ऊपर जो तरीक़ा होगा वो ये होगा कि ए लिखा गया राइट में, माइनस इन्फिनिटी यहाँ के ऊपर लेफ़्ट में लिखा गया, और इसके बाद में इस पर ओपन इंटरवल लगाया गया, और इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्लोज इंटरवल लगा दिया। ये अनबाउंडेड केसेस थे। इसके अंदर सिर्फ एक सिचुएशन बची, और वो एक सिचुएशन और आखिरी सिचुएशन क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंटायर रियल नंबर लाइन हो, तो सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी। देखिए ये मैं आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंटायर रियल नंबर लाइन है, कहा ऑल रियल नंबर, और उसका ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सारे बच्चे इस बात को देखेंगे कि अगर हमने ये लिखा और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा, और इसके बाद में इधर का एरो भी ये हुआ, और ये अनबाउंडेड केसेस है, इन्हें दोनों तरफ की बाउंड्रीज जो है वो फिक्स नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का नंबर ऑल रियल नंबर या एंटायर रियल नंबर लाइन अगर हो रहा है, तो हमारे लिखने का तरीक़ा यहाँ के ऊपर माइनस इन्फिनिटी और कॉमा यहाँ के ऊपर ये इस तरीके की सिचुएशन को एडॉप्ट कर रहा है कि इफ़ वी आर गोइंग टू राइट ऑल रियल नंबर्स देन वी ऑलवेज राइट लाइक दिस, और ग्राफ जो है वो यहाँ के ऊपर ऐसा होगा। देखिए मैंने आपको पूरा रियल नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, और रियल नंबर सिस्टम के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम के हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको कुछ हल करने के यहाँ के ऊपर हम तरीक़े बता रहे हैं। हाँ नहीं रहने दो अभी इसी के अंदर पढ़ा रहे हैं इसको। अभी अब आज का लेक्चर अलग नया थोड़ी हो, कल से नया होगा इंशाल्लाह। तो अब इसमें क्या हो गया कि देखिए फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने आपको ये सब पढ़ाया, ये एक एक पॉइंट आंसर लिखने में बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, अब आप अटकेंगे नहीं। इसी तरीके से अगर कहीं पर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखें, देखिए फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी हम बेसिक, अब हमारा इसको जो अगला लेक्चर पार्ट होगा उसके अंदर हम आपको ये समझाएंगे कि फंक्शन होता क्या है। लेकिन अगर हम बाय द वे यहाँ के पर मॉडुलस फंक्शन उठा लें, यहाँ के पर हम उठा लें यहाँ के पर मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको आप पढ़ेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में। लेकिन इसकी बात आप समझ लें कि अगर हमारे पास में कहीं पर कोई रियल नंबर लाइन होती है, तो इस रियल नंबर लाइन पर 0 से, और अगर यहाँ के ऊपर 1 लिखा हुआ है और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर ये -1, तो एब्सोल्यूट फंक्शन कहें और चाहे हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहें, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा रिजल्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का या मॉडुलस फंक्शन का पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये कहना है कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 भी 1 सेंटीमीटर होगी। अगर हम यहाँ के ऊपर ये 2 ले लें और हम कहें कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 अगर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 भी +2 होगी। दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, देन वी टेक द वैल्यू ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। हमें साइन नहीं लेना होगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, हम कभी भी उसके साइन पर ध्यान नहीं देंगे। वी ऑलवेज टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, और हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से काउंट होगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 की बात की जा रही है तो 2 होगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 की बात की जा रही है तो भी 2 होगी। देखिए अगर हमने ये बात कही कि एंगल, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ के ऊपर एंगल, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 45 डिग्री, और अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल 45 डिग्री। सिमिलरली अगर हम ये बात कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू
ऑफ यहाँ के पर +2, तो इसका मतलब ये है कि बराबर यहाँ के पर ये 2 होगा। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट यहाँ के पर ये वैल्यू ऑफ यहाँ के पर -2, तो भी यहाँ के पर 2 होगा। लेकिन जिस तरीके से एंगल 45 को हम इस एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग इतनी बड़ी लैंग्वेज ना लिखकर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +2 ना लिखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 ना लिखें। अगर हम ऐसे दो लंबे लंबे डंडे खींच दें, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल बार्स, और उसके अंदर +2 रख दें और चाहे हम लोग -2 रख दें, इनकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ यहाँ के ऊपर 2 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे दो लंबी लंबी लकीरें खींच देंगे और उसमें +-2 लिख देंगे। तो कहा जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +-2 इज ओनली +2, और इन दो लकीरों को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। दीज टू वर्टिकल बार्स आर कॉल्ड मॉडुलस, या शॉर्ट में इसको मॉड भी कहा जाता है। एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर हम क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी हम लोग जनरल फार्मूले की बात करेंगे तो जनरल फार्मूला नोन पर नहीं होगा बल्कि अननोन पर होगा, और उस अननोन में सारे नोन जो हैं वो समा जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए, इसको मैंने यहाँ के ऊपर जो है वो रब किया, और रब करने के बाद आपको बताया कि अगर इफ़ x बिलोंग टू रियल नंबर, इफ़ यहाँ पे हमने देखिए लिखा इफ़ यहाँ के ऊपर x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर, तो मॉड ऑफ x जो है वो यहाँ के ऊपर ये देखिए यहाँ के ऊपर बराबर यहाँ के ऊपर x हो जाता है। आप याद रखिएगा सवाल लगाने में, और ये -x होता है, और कंडीशन होल्ड करती है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और कंडीशन होल्ड करती है यहाँ के ऊपर x लेस देन 0। आप गौर करिएगा, ये पॉइंट जो है ये x बराबर 0 है। अगर हम 0 के दाहिनी तरफ जाएंगे तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जब लेफ्ट हम जाएंगे तो x लेस देन 0 हो जाएगा। यानी जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे तो पूरी रियल नंबर लाइन उसमें समा जाएगी। x बराबर 0 भी उसके अंदर शामिल होगा, x ग्रेटर देन 0 भी उसमें शामिल होगा, x लेस देन 0 भी उसमें शामिल होगा। तो फार्मूला निकल कर आएगा मॉड x बराबर x और -x, और ये देखिए 0 और ग्रेटर देन 0 ये ले लिया गया, और लेस देन 0 यहाँ के ऊपर ये ले लिया गया। अगर हम देखिए, अब आप लोग और करिएगा, इफ़ अगर हम लोग x बराबर 0 ले लें, देखिए x बराबर 0 उठाया और इस 0 को हम लोगों ने यहाँ पर रखा, तो मॉड 0 और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0, यानी x बराबर 0 यहाँ रखा गया, और यहाँ रखने के बाद फिर बराबर का निशान लगाया गया, x बराबर 0 यहाँ से उठाया गया था, तो जब यहाँ से उठाया जाएगा तो यहाँ रखने के बाद में यहाँ मिलेगा, तो मॉड 0 0 होगा। अब इसी से हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इफ़ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो x बराबर हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ के ऊपर मान लिए कि 7 ले लिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम लोग x ग्रेटर देन 0 यहाँ से उठाएंगे और x बराबर 7 लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो मॉड 7 और बराबर यहाँ के ऊपर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी और लास्ट सिचुएशन क्या होगी कि अगर हम लोग x लेस देन 0 लेंगे, तो x लेस देन 0 लेने पर मॉड x बराबर -7 ले लिया बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा -7। देखो x लेस देन 0 पर x बराबर -7 ले लिया, और -7 लेने के बाद में हम लोगों ने यहाँ रखा, तो देखो मॉड ऑफ -7 तक पहुँचे। लेकिन अब हम ये वाला पार्ट लेंगे x लेस देन 0 वाला, तो ये वाला बराबर का निशान लगाएंगे, ये वाला, और ये वाला माइनस लगाएंगे, ये फार्मूले का माइनस हो गया, और जहाँ पर x है वहाँ पर -7 रख देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ के ऊपर 7। क्या हुआ कि पूरी रियल नंबर लाइन इस फार्मूले में समा गई। जब भी हम लोग इस x की जगह पर चाहे x बराबर 0 के लिए, और चाहे x ग्रेटर देन 0 के लिए, और चाहे x लेस देन 0 के लिए वैल्यू लेंगे, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। वी कंक्लूड दैट ऑलवेज व्हेन वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, देन वी ऑलवेज टेक ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। ये बात समझ में आई? यहाँ तक हुआ मामला। अब इसके बाद और आगे बढ़िए।
इसके बाद में फिर क्या होगा कि बस दो सिचुएशंस को इसके में आप और समझ लीजिए, फिर हम लोग यहाँ के ऊपर अगले उसमें में जो है वो लेक्चर में डालेंगे कि अगर मॉड एक्स, आप देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर यहाँ के ऊपर ये मॉड एक्स यहाँ के ऊपर लेस देन ए है, यहाँ के ऊपर वेयर ए ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0, ये भी पॉइंट है। अगर मॉड एक्स लेस देन ए लिखा हुआ है, वेयर ए ग्रेटर देन 0, तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर याद रखिएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर माई। अब इसका हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, लेकिन अब आप लोग समझ लें कि अगर कहीं पर मॉड एक्स लेस देन ए लिखा हुआ है तो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन यहाँ के ऊपर ये ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर हम लोग आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस 9 और लेस देन यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 7, तो इसलिए हम इसका फार्मूला देखिए यहाँ के ऊपर ये इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर -7 और लेस देन यहाँ के ऊपर 7 होगा। अब इसके बाद में अगर हमें इस x की वैल्यू निकालना है तो इस 9 को यहाँ से हटाना होगा और इसके लिए हम लोग -7 + 9 कर देंगे और लेस देन x माइनस 9 + 9 कर देंगे और लेस देन 7 + 9 कर देंगे। क्या काम किया हमने, इस 9 को हटाने के लिए इस 9 को हम लोगों ने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो 9 में से 7 गया, यहाँ के ऊपर 2 हो जाएगा एंड दिस 9 एंड दिस 9 विल बी कैंसिल आउट और x लेस देन यहाँ के ऊपर ये 16। ये हुआ इस तरीके की सिचुएशन को सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद में अगर कहीं पर दे रखा है मॉड x यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन a, तो वैल्यू हो जाएगी x ग्रेटर देन a और x लेस देन यहाँ के ऊपर ये माइनस a। हम पहला पॉइंट आपको देखिए हमने यहाँ के ऊपर ये बताया और दूसरा पॉइंट हमने आपको यहाँ के ऊपर ये बताया, यानी ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में लिखा हुआ है मॉड x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 9, इसका मतलब आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 9 और x लेस देन यहाँ के ऊपर ये -9 और चलिए x लेस देन यहाँ के ऊपर। अब सुनिए, ये बाउंडेड केस है जो हमने आपको पढ़ाया था 2 और 16, और ये जो है वो अनबाउंडेड केस है। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a था तो हमने आपको पढ़ा दिया कि x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a होगा, ये -a है। अगर हमारे पास मॉड x ग्रेटर देन 9 दे रखा है तो सॉल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर देन 9 और x लेस देन -9। इसका मतलब ये हो गया कि x लेस देन यहाँ के पर -9 और x ग्रेटर देन 9 को लिखने का इंटरवल में तरीका क्या होगा। देखिए -9 लिखा, एरो किधर बता रहा है, एरो इधर बता रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर की बाउंडेशन अनबाउंडेड है इधर की, और देखिए ये -9 भी ओपन इंटरवल पर है। देखिए दोनों पे ये लगा दिया। अब इस और का मतलब ये कि इस आंसर को हमको इसके अंदर इंक्लूड करना है और इसके बाद में हम लोगों ने देखिए 9 लिखा ओपन इंटरवल पर, एरो किधर बता रहा है, ए इधर बता रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और 9 पर ओपन है, देखिए ये लगा दिया और यहाँ के पर ये लगा दिया। ये हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, लोग लिखने का तरीका नहीं जानते। देखिए ये हमने आपको लिखने का तरीका बता दिया। हम इसमें इस एरो की नोक देखेंगे, इधर की अनबाउंडेड है और -9 ओपन पर है, ये लगा दिया। जब हमको इसको इस आंसर में शामिल करना होगा तो यूनियन कर देंगे और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 9 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी। 9 भी ओपन पर है और एरो इधर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि 9 पर ओपन रहेगा और प्लस इन्फिनिटी पर यहाँ के ऊपर ये रहेगा। तो 9 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद में हाँ, तो नाउ वी कंक्लूड दैट in my this first lecture of function part 1 कि all intervals we know about modulus function, number system, and now in the next lecture I will especially give the lecture on function, what is function, और उसके बाद में I will cover all the syllabus regarding function in the next lecture.